जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा, जिसके बेसिस पे आप आगे के हफ्ते की रणनीति बनाएंगे और स्पेशली सोमवार के लिए। तो सबसे पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए नजर डालते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर। अब यहां पर आप देखेंगे कि लगातार बीते हफ्ते अगर हम चार्ट देखेंगे तो अप्रैल 28 से हमने आपको दिखाया है बाजार थोड़ा सा 100 के नीचे था यूएस डॉलर इंडेक्स, और उस वक्त में हमने एक अच्छी तेजी देखी थी एफआईआई की हिंदुस्तान के बाजार में खरीदारी की। हालांकि मई 12 के आसपास में, यानी कि बीते हफ्ते से एक हफ्ते पहले, बाजार में अचानक से 100 के नीचे जो था वो बढ़ता हुआ दिखा। बीते 2 हफ्ते पहले हम 102 तक पहुंच चुके थे और लगातार पूरे बीते हफ्ते हम 100 के ऊपर चल रहे थे। वहीं पर अच्छी खबर भारतीय बाजारों के लिए ये निकल कर आई है शुक्रवार को कि यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से 100 के नीचे फिसल चुका है, यानी कि 99.11, और उसी की वजह से शुक्रवार को हमने एफआईआई की वापस से खरीदारी देखी है हमारे भारतीय बाजारों में। तो ये एक मजबूत संकेत है बाजार के लिए। डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स जितना कमजोर होगा उतना ही जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो अमेरिका के बाजारों में निवेश, बॉन्ड्स में निवेश करने की बजाय भारतीय बाजारों में निवेश और ट्रेड करता है, और उससे हमारे भारतीय बाजारों को मजबूती मिलती है। दूसरा डेटा बहुत ही जबरदस्त है, और ये डेटा क्यों है जबरदस्त? क्योंकि बीते शुक्रवार के दिन, और ये सिर्फ शुक्रवार के दिन की बात है क्योंकि इसने 2022 का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक सिंगल डे में इतनी बड़ी गिरावट हमारे डॉलर्स में, यानी कि यूएस डॉलर कमजोर हुआ है और हिंदुस्तान का रुपया मजबूत हुआ है। आप देखेंगे 22 मई यानी कि हम पहुंच चुके थे 86 रुपए के भी ऊपर कमजोर हो रहा था रुपया, और उसी वजह से 22 तारीख को आपने देखा था कि जो नंबर आए थे एफआईआई के बिकवाली के काफी बड़े थे, मगर शुक्रवार को यहां पर जो गिरावट आपने देखी है वो शानदार गिरावट है, यानी कि रुपया मजबूत हुआ है और वहीं पर यूएस डॉलर कमजोर। और ये 2022 के बाद इतनी बड़ी सिंगल डे में गिरावट पहली बार देखी जा रही है। भले ही ट्रंप साहब कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहे, मगर ये दिखा रहा है कि भारतीय बाजार, भारतीय रुपया धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और आप अगर जानते हैं तो बहुत सारे देश अब, जो पहले एक सिस्टम था कि जो ट्रेड होती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो यूएस डॉलर में होती थी, डॉलर्स में की जाती थी, धीरे धीरे कुछ कंट्रीज अब रुपए में भी करने की शुरुआत कर चुकी है। उदाहरण के तौर पे रशिया ने किया, आगे चल के फ्रांस और बाकी भी अफ्रीका के देश इसमें आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे बाजार पे चाहे कोई कुछ भी अनाप शनाप लिखे, आपको ज्यादा सोचना या घबराने की बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसी विदेशी ताकतें यही कोशिश कर रही हैं कि हमारे देश में अननेसेसरी वो एक इस तरीके का प्रोपेगेंडा सेट करें। तो ये है दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबर। तो आपने देखा बीते शुक्रवार 23 तारीख, और हमने आपको कहा भी था, जो हमने कल वीडियो बनाई थी, कि जिस तरीके से डेटा में तेजी देखने को मिली है बाजार में, भारतीय बाजारों में, वो साफ साफ संकेत दे रहा है कि आज एफआईआई की खरीदारी के नंबर हरे निशान में होंगे। और शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो एफआईआई तकरीबन
1794 यानी कि 1794 करोड़ की खरीदारी करके गया है। वहीं पे DII यानी कि घरेलू निवेशकों ने खरीदारी पे थोड़ा सा कमजोर दिखा, मगर तकरीबन 300 करोड़ रुपए के आसपास की यहां भी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि बीते शुक्रवार के दिन भारतीय बाजारों ने एक अच्छी तेजी दिखाई। अगर हम निफ्टी की बात करें, हम बैंक निफ्टी की बात करें, किसी भी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। हमने एक अच्छे लेवल से करेक्शन होते हुए बाजार में देखा। और वहीं पे निफ्टी की अगर बात करें तो तकरीबन 1% की तेजी, निफ्टी बैंक में तकरीबन 450 पॉइंट की तेजी, और वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमने तेजी देखी। तो फिलहाल के लिए FII और DII के डेटा जो निकल कर आए हैं शुक्रवार को एक मजबूती के संकेत दिखा रहे हैं। और ये केवल हम नहीं बोल रहे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, जिसका आज हम आगे के पार्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं शुक्रवार को किस तरीके से US के और यूरोप के बाजार बंद हुए। अब देखिए यहाँ पर जो यूरोप के बाजार बंद हुए हैं, स्पेशली जर्मनी के बाजार और यूरोप के बाजार, हम यूके की बात नहीं कर रहे। यूके का जो मार्केट होता है वो जो है वो FTSE है। यहां पर गिरावट थोड़ी कम है, मगर जर्मनी के और यूरोप के बाजारों में बड़ी गिरावट, 1.5% से लेके 0.25% तक की गिरावट। इसके पीछे के कारण क्या है? और इसी के साथ अमेरिका के बाजारों में भी हमने आधे से 1% की गिरावट देखी है। इसके पीछे के कारण जो है वो आगे के पार्ट में आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बाहर US के बाजारों में और साथ में यूरोप के बाजारों में एक बड़ी गिरावट हमने फिर से देखी बीते शुक्रवार को। उसके पीछे का जो कारण है वो है ट्रम्प साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रम्प साहब। आप न्यूज भी देख रहे होंगे। ट्रम्प टैरिफ प्लान ये दोबारा से पूरे ग्लोबल लेवल पे फिर से शॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब ने फिर से थ्रेटन किया। देखिए उनका काम क्या होता है ना, हमेशा थ्रेटन करना, डराना, बस घबराना सारी दुनिया को। और उन्होंने 50% टैरिफ का फिर से EU के ऊपर इंपोज करने के लिए घोषणा कर दी है कि 1 जून, जी हाँ बिल्कुल यही जो आने वाली है, 1 जून से हम 50% टैरिफ EU के ऊपर लगाएंगे यूरोपियन यूनियन पे। क्योंकि कोई भी ज्यादा डिस्कशन जो हो रहा है हमारे और उनके बीच में, वो इस नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है कि हम उस पर विन विन सिचुएशन हो। स्पेशली 25% का टैरिफ सीधा स्मार्टफोन में। और आपको पता है स्मार्टफोन आज जीवन का एक बहुत बड़ा हमारा रोल प्ले करता है। उसके अंदर आज आप ही के घर में जो आप वीडियो देख रहे हैं, कम से कम कुछ भी नहीं तो हर एक इंसान के पास एक मिनिमम स्मार्टफोन है ही। तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट है। तो US डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दोबारा से शुक्रवार को जो ये बड़ी घोषणा करी है कि हम 50% टैरिफ बढ़ा देंगे यूनाइटेड स्टेट यूरोपियन यूनियन के ऊपर। और एप्पल के ऊपर भी बोला है कि देखिए एप्पल जो भी अपने फोन बनाता है जो अमेरिका में नहीं बढ़ते, मतलब नहीं बनते, बाहर देशों में बनते हैं, उदाहरण के तौर पर इंडिया में, चाइना में, यूरोप के किसी कंट्री में, तो वहां से जो भी आप एप्पल के बने हुए प्रोडक्ट लाएंगे, यानी कि एप्पल के फोन लाएंगे बनाकर, तो वहां पर भी हम 25% अतिरिक्त उसके ऊपर टैक्स लेंगे, इंपोर्ट टैक्स। अब देखिए बीते हफ्ते आपने देखा होगा, न्यूज में आई थी कि ट्रम्प साहब ने जो एप्पल के CEO हैं उनको थ्रेट किया है कि इंडिया से अपना ऑपरेशन कम कर दीजिए, डरा दीजिए उनको। मगर उन्होंने भी घोषणा करी कि हम 5% जो इंडिया में जो पूरे US के अंदर जो इस वक्त या पूरे इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे फोन्स बनते हैं आईफोन, उसका 5% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, जिसको अब हम बढ़ा के 20% या 25% तक लेके जाएंगे। आप न्यूज में देखेंगे, आपको एक खबर मिलेगी। तो वो ट्रम्प साहब से डरे नहीं। डरेगा कौन? जो बहुत सारी छोटी मोटी और बड़ी कंपनियां हैं जो कि डर के माहौल में काम करती है। और आपने देखा होगा गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने, जो कि US की कंपनी है, उसने बीते महीनों में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ले ऑफ किया है। बहुत सारे बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, जो नए ज्वाइनीज थे, पुराने सीनियर्स थे, उनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये सब हो रहा है। ट्रम्प साहब जो कहते हैं वो बड़ी बड़े उनके देश की कंपनियां करती हैं, जो उनकी उंगलियों पे चलती हैं। तो ये सिलसिला फिलहाल बरकरार रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने EU को थ्रेट किया। और इसी की वजह से हमने शुक्रवार के दिन यूरोप के मार्केट और US के मार्केटों में गिरावट देखी है। बढ़ते हैं बड़ी खबर के ऊपर। अब ये खबर क्या है? ये है कुछ एक्सपर्ट्स का कहना कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। सीधा सी बात है, उन्होंने बैंक निफ्टी में कहा, देखिए फ्लैट ओपनिंग हुई थी, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, सबने फ्लैट ओपनिंग दिखाई। किस वजह? और उसके मतलब देखिए बड़ी खबर क्या थी, फ्लैट ओपनिंग बड़ी बात नहीं है, बट अमेरिका में बड़ी गिरावट देखी गई थी बुधवार को, और बृहस्पतिवार को बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई, बहुत हरे निशान में बंद नहीं हुआ। उसके बावजूद भारतीय बाजार शुक्रवार के दिन एक बड़ी
बृहस्पतिवार के दिन एक बड़ी गिरावट के बाद शुक्रवार को खुलते हैं फ्लैट नोट के साथ और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाते हैं और उसी के साथ बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है 55,398 यानी कि बेहद ही करीब 55,400 के लेवल पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है फिलहाल। उधर ही हम बात करें तो ऋषिकेश यादव हैं जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और काफी बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं। उनका भी कहना है कि जिस तरीके से इंडेक्स में ग्रीन कैंडल बनी है आफ्टर हैमर कैंडल ऑन अ डेली चार्ट पैटर्न, वो दिखा रहे हैं कि स्ट्रेंथन मजबूत है। बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, हायर टॉप्स एंड बॉटम, जिसकी वजह से आने वाले टाइम फ्रेम, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें निफ्टी में, तो यहां पर भी हमें एक तेजी देखने को मिलेगी और बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करेंगे। सैमको के जो है दुपेश धमेजा जी, उनका भी कहना है कि जो निफ्टी ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट ली 24,500, उसके अगर नीचे लुढ़कता है तो गिरावट गंभीर होगी, मगर 25,000 और 25,300 तक जाने की उम्मीद रख सकते हैं फिलहाल हम बाजार के अंदर, और 25,000 पार करने के बाद हमें एक अच्छी रैली निफ्टी में देखने को मिलेगी। अब वो क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं, मगर उससे पहले हम आपको बता देते हैं जून का लर्निंग प्रोग्राम। आपने सही सुना, बहुत से लोगों ने बीते दिनों में हमें रजिस्टर किया है। ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है और हमने अपने टेलीग्राम पे एक पोल भी करवाया था कि 4 तरीके के प्रोग्राम होंगे, मगर ये प्रोग्राम होगा बहुत ही मजेदार। अभी है क्या, देखिए बहुत सिंपल से है, इसको हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। आप ये समझिए कि क्या आप 50,000 को 2 लाख बना सकते हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर? अगर बना सकते हैं तो उसके पीछे कैसी एनालिसिस होनी चाहिए, किस तरीके से अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, कैसे डिसिप्लिन के साथ काम करना है और कैसे आप ट्रेड लेने के बाद पेशेंसली वेट करें। बीते हफ्ते आपने देखा था जिस तरीके से बाजार में अप एंड डाउन हो रहा था, यानी कि शुक्रवार को तेजी, बृहस्पतिवार को गिरावट, उसके बाद अफसोस और उसके बाद फायदा। ये तमाम चीजें जो हमारी एक्सपर्ट टीम है वो आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेगी। हर ट्रेड सेटअप के पीछे का लॉजिक जानेंगे और देखेंगे कि क्या हम वाकई में पूरे 1 महीने के अंतराल में 50,000 को क्या 2 लाख तक ले जा सकते हैं। हमारा पैसा डबल जो प्रोग्राम रहा है बीते कई महीनों में, उसमें हमने प्रूव किया है केवल 1 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में। यही तो आपने जो बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, आपने देखा था 1 हफ्ते के अंदर हम 50,000 जैसे कैपिटल को लाख तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। और वो तभी होता है जब आप एक अच्छी एनालिसिस, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ बाजार में काम करें। तो बिना देरी करे व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जून का लर्निंग प्रोग्राम पूरे महीने के लिए चलेगा, इस बार 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए नहीं होगा, क्योंकि टारगेट बहुत बड़े हैं। 50,000 को 2 लाख बनाना आसान नहीं होता, इसी पे हमारी कोशिश होगी। तो जुड़े, व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करें और फटाफट इस प्रोग्राम के पार्ट बने। ये बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। इंडिया की और अमेरिका की दोनों की खबरें बहुत बड़ी होंगी। इस हफ्ते सबसे ज्यादा आपको नजर रखनी है 2 दिन। कौन कौन से दिन है? बुधवार को, और देखिए दोनों ही दिन जो है वो मार्केट क्लोजिंग के बाद के नंबर आएंगे, डेटा आएगा। पहला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, कि किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ी है हमारे बाजार में, तो उसका नंबर आने वाला है बुधवार यानी कि वेडनेसडे 28 मई 4 बजे। और उससे भी बड़ी जो नंबर आएंगे वो शुक्रवार 30 मई को होगा, जिसका इंपैक्ट हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, जो कि होगा जीडीपी ग्रोथ के रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है, जो कि देखा भी जाए तो प्रीवियसली था 6.2। हालांकि यहाँ पे इस बार जीडीपी की ग्रोथ थोड़ी सी कमजोर होते हुए हमें देखने को मिल सकती है, 6.0 के आसपास आप देख सकते हैं। फोरकास्ट ऑलरेडी थोड़ी सी कम की गई है, मगर देखेंगे कि आखिर में क्या आता है रिजल्ट। और अमेरिका की तरफ से सोमवार के दिन होगा बड़ा ही खास, आने वाला पूरा हफ्ता अमेरिका के लिए बहुत खास है। फेड के चेयरमैन जो है पॉल साहब, उनकी स्पीच आने वाली है। देखते हैं कि किस तरह की खबर करते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है। बॉन्ड मार्केट की अगर बात करें, वहीं पे अगर हम वहां के जो यील्ड्स है उनकी बात करें, अमेरिका के जो जिस तरीके से सेंटिमेंट्स हो रहे हैं, और 1 जून की जो उन्होंने डेडलाइन दी है टैरिफ को लेके, यूरोपियन यूनियन को लेके, तो यहां पर आने वाले हफ्ते में बहुत बड़े आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, खासतौर से अमेरिका के बाजार में। क्योंकि ट्रम्प साहब आप जानते हैं एक
अप्रैल को अनाउंस किया 1 अप्रैल से पहले कि 1 अप्रैल से सारे देशों में 125-150% तक टैरिफ पहुंचा दिया था और बाद में धीरे धीरे सब खत्म करा और बोला नहीं ठीक है। तो मार्केट को आज की तारीख में ट्रम्प जैसे बड़े, जिन्हें हम बिजनेसमैन कह सकते हैं पॉलिटिशियन से ज्यादा, वो ही मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब हम आपको ध्यान से जरूर देखिएगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है सोमवार के लिए, नोट जरूर कीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं। सबसे पहला है डेमार, जी हाँ DEMA, जिसकी लाइन है हरे निशान में 50 और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100, जिसकी निशान है लाइन का ब्लू यानी कि नीले रंग का। अब यहां पर दोनों में हम आप देखेंगे कि बाजार जो है वो डेमा 50 के टच किया बृहस्पतिवार के दिन, वहां से ऊपर गया। ऐसा ही हमने मई में पहले भी देखा था, एक बड़ी गिरावट और उसके बाद बाजार ने रिकवरी करी। तो फिलहाल के लिए जो डेमा 50 है उसको मार्क कर लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम पर, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है और इसको टच करने के बाद घबराना नहीं है, यहां से खरीदारी तेज करनी है। तो निफ्टी पे नजर डालते हैं। निफ्टी का सबसे पहला जो रुकावट का स्तर है, अच्छी रिकवरी हमने देखी है बीते शुक्रवार के दिन, बल्कि अगर हम बात करें तो बीते बृहस्पतिवार को 24,500 के स्तर से, और हमने आपको बताया भी था थर्सडे के दिन कि निचले स्तर 24,500 पे खरीदारी करनी है। बहुत से लोगों ने खरीदारी करी उस वक्त जिस वक्त सभी लोग बेच रहे थे, डर रहे थे, और शुक्रवार को बहुत से लोगों ने उसका फायदा उठाया, प्रॉफिट बुक किया। तो उनको केएनपी परिवार की तरफ से बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और बधाई। तो अब पहला जो रुकावट का स्तर है वो है हमारे लिए सोमवार का 24,950, 24,950 को मार्क कर लीजिएगा। ये पहला रुकावट का स्तर होगा। अब करना क्या है, पहली 10 मिनट में आप ध्यान रखिएगा, आप पुराने एक हफ्ते का आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको समझ आएगा, बल्कि आप पूरे मई के महीने का ट्रेंड निकालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि शुरुआती 10 मिनट की जो कैंडल होती है वो ये डिसाइड कर देती है, अगर उस कैंडल का जो टॉप और लो बनता है, जो भी बाजार ब्रेक करेगा पहले, या तो उसके ऊपर तेजी दिखाएगा, या अगर बाजार उस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो वो उस दिन का हाई पहले 10 मिनट का था, बाजार लगातार नीचे फिसलता जाएगा। तो ऐसा ही हम सोमवार के दिन करेंगे। 24,950 पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा, जो कि तकरीबन 100 पॉइंट दूर है हमारे शुक्रवार की क्लोजिंग से। अगर बाजार इसे पार करके टिक पाने में कामयाब होता है तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस को देखेंगे हम सोमवार के दिन ही, जो कि होगा 25,065, 25,065। अब 25,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ध्यान रखिएगा। बाजार हो सकता है 25,000 के बेहद करीब आकर भी रुक जाए, तो 25,000 पे हल्का सा हम इंतजार करेंगे और फिर हम एक शॉर्ट कवरिंग 25,065 तक की निफ्टी में देखेंगे। तो ये 2 रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट है। मगर अगर बाजार सीधा ही एक बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो वहां पर हम पहले हल्का सा बाजार को 25,000 के आसपास आने देंगे, क्योंकि वहां पर जो कॉल राइटर है वो ट्रैप होंगे और उसके बाद बाजार वहां पे शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आने वाले वीक में वैसे भी हमारी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो ध्यान रखेंगे बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी यहां पे एक्सपेक्ट की जा सकती है। आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा 25,120। हालांकि अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देने में सफल हो पाते हैं, यहां पे नोट कीजिएगा ध्यान से, 25,065 के ऊपर अगर क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है तो अब हम इसी हफ्ते के अंदर 25,300 तक के दर्शन देख सकते हैं, जिस तरीके से रिकवरी बाजार में आई है। अगर आप पैटर्न को समझेंगे तो पैटर्न भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यह है निफ्टी के रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,765, 24,765। हम आपको हमेशा बता रहे हैं बाय ऑन डिप्स तो जरूर रखनी है ऐसे बाजार में, इंतजार ना करें, रेजिस्टेंस को पार होने के बाद धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, और ये तमाम चीजें हम अपने लर्निंग प्रोग्राम जून के सीरीज में सीखने वाले हैं। तो पहला सपोर्ट होगा 24,765। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो जरूर केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करेगी और यहाँ पे पोजीशन को होल्ड रखेगी अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि रहेगा 24,620। ये दोनों के दोनों सपोर्ट अहम सपोर्ट है। अगर शुक्रवार का आप डेटा देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो बाजार ने इन्हीं दोनों स्तर से एक अच्छी रिकवरी दिखाई। आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी कौन से इंडिकेटर 50 डेमा के बेसिस पे, जो कि है
24,500 24,500 के लेवल आता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, मगर खरीदेंगे कब? 24,620 के ऊपर जब बाजार निकलते हुए जाते हुए दोबारा से देखने को मिलेगा तब, नहीं तो इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर बाजार ने 50 डैमा को ब्रेक करके नीचे के दर्शन दिखा दिए तो गिरावट गंभीर हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर भी लोअर लो से बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई और आप देखेंगे यहां पर भी हमने डैमा 50 को मई के महीने में 2 बार टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक दिखाया। तो डैमा 50 जो है इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे। तो पहला जो रुकावट है वो है हमारा सेंसेक्स में 81,950 के लेवल, 81,950 जहां पर बाजार बंद हुआ है, यानी कि 82,000 से पहले बाजार थोड़ा सा डराने की कोशिश करेगा, क्योंकि 82,000 पे ऑप्शन चेन में जब आप देखेंगे सेंसेक्स का डेटा तो आपको समझ आएगा कि वहां पे दबा के कॉल राइटर ऐड हुए। हालांकि शुक्रवार के दिन वो थोड़े से ट्रैप होते हुए भी देखने को मिले हैं 81,000 के स्तर से जो हमने तेजी दिखाई है, मगर फिलहाल भी आप सतर्क रहें तो ज्यादा समझदारी रहेगी। तो 81,950 पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए। शॉर्ट कवरिंग अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ दिखाता है तो इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, मगर अगर ये लेवल बाजार पार कर पाने में टिक पाता है तो आपको यहाँ पे दूसरा जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 82,150 तक बाजार एक शॉर्ट कवरिंग के तहत तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी दिखाने की कोशिश करेगा सेंसेक्स इंडेक्स। और मजबूती कहां से शुरू होगी? 82,150 के ऊपर की या तो क्लोजिंग मिले या फिर बाजार यहाँ पे कम से कम 5 से 10 मिनट अगर टिकता है तो हमें तेजी की संभावना और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो वहां पर आप वॉल्यूम का भी ध्यान जरूर रखें और बाजार जाने की कोशिश करेगा 82,350 तक के लेवल पर। ठीक है, ये 3 रुकावट के स्तर हैं सेंसेक्स में। तेजी की संभावना ज्यादा है, मगर अगर कल के दिन और आज के दिन यानी कि शनिवार और इतवार के दिन सैटरडे और संडे ट्रम्प साहब फिर से कोई अनाप शनाप घोषणा करते हैं तो वहां पे हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, ध्यान रखेंगे। इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों फ्री है, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई डेटा या कोई लेवल्स में बदलाव होते हैं तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करते हैं, अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। मगर अगर सीखना है तो लर्निंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। सपोर्ट की बात करें तो सेंसेक्स का पहला इमीडिएट सपोर्ट है बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ बिल्कुल काम करना है इस वक्त, और ऊपरी स्तर के रेजिस्टेंस पार होते हैं तब तेजी में जाना है। तो पहला सपोर्ट है 81,560 के लेवल हमारे सेंसेक्स में आने वाले सोमवार। अगर आता है तो यहां पहला लेवल बनेगा बाजार में एंट्री करने का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो है 81,380 के लेवल। ये दोनों के दोनों सपोर्ट अगर बाई चांस बाजार दे देता है तो बिना घबराए, बिना डरे, बिना ज्यादा ये सोचे कि बाजार तो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज बहुत चलती है बाजार में कि बाजार गिर गया, बस अब खत्म हो गया, सब रैप अप कर लो। ऐसा नहीं है, बाजार में अच्छे लेवल पे अगर एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। पेशेंसली बाजार में काम करेंगे, प्रॉफिट बनेगा। डिसिप्लिन रखेंगे अपने साथ कि मेरे को दिन भर में सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड करनी है, और वो भी तब जब मेरे इंडिकेटर या मेरा सेटअप मुझे कहता है तभी पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। आखिरी सपोर्ट 81,165, 81,165। अब क्या करना है? जो सब्र का फल जानता है, रखता है, तो उसके लिए है 81,380, 81,165। ये 2 लेवल है उन लोगों के लिए जो कि इंतजार करते हैं अगर नीचे आया तो जरूर खरीदेंगे, अनाप शनाप लेवल पे नहीं खरीदेंगे। वो लोग जिनको खरीदना है और बस जल्दी से प्रॉफिट बनाना है तो वो 81,560 और ऊपरी स्तर पे रेजिस्टेंस 81,950 को पार होने के बाद तैयारी कर सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। दोबारा से बता देते हैं, जून मंथ का लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का चैलेंज है बहुत ही इंटरेस्टिंग। पैसा डबल प्रोग्राम में हमेशा से हमने एक हफ्ते के अंदर ही इस तरीके से बेहतर एनालिसिस आपके साथ शेयर करी है ताकि आपका 50,000 का कैपिटल 1 लाख तक बन जाए। और मई के महीने में तो हमने इसका और भी ज्यादा बनाने की कोशिश करी, लोगों को समझाने की कोशिश करी कि कैसे सब्र के साथ, कैसे पेशेंसली और कैसे डिसिप्लिन के साथ आप एक ट्राई कर सकते हैं। इस बार चैलेंज थोड़ा और भी बड़ा है, लर्निंग प्रोग्राम 50,000 से 2 लाख तक का सफर। तो बिना देरी करें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कैसे बाजार में पेशेंस, डिसिप्लिन और एक अच्छी एनालिसिस के साथ पैसा बनता है, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें और हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बने।
बैंक निफ्टी लास्ट इंडेक्स बैंक निफ्टी सबसे बड़ा सवाल क्या 56,161 को पार करके नया रिकॉर्ड सर बैंक निफ्टी बनाएगा। मंथली एक्सपायरी अब बिल्कुल शुरू हो चुकी है और ये हफ्ता है मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का, या फिर मई के महीने में हम सेलिब्रेशन जो हमने शुरुआती टाइम में नहीं, माफ करिएगा, अप्रैल में जो हमने सेलिब्रेशन किया था ऑल टाइम हाई के, वो मई के महीने में नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपनी राय। हालांकि बैंक निफ्टी में 55,000 के लेवल के ऊपर की जो क्लोजिंग दी है, 55,400 के बेहद करीब की जो क्लोजिंग दी है, वो एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग है। मगर एक कुछ ऐसे लेवल हैं जिनके बाद बाजार में बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तो वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस। सबसे पहला 55,565, 55,565 पहला रुकावट का स्तर बनेगा। अगर छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देता है या फ्लैट ओपनिंग के साथ सोमवार को खुलता है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मगर इसे भी पार करके अगर टिकता है तो अब हम जाएंगे 55,720, दूसरा इंपॉर्टेंट पड़ाव रुकावट का। अगर बाजार इन दोनों पड़ाव को पार कर देता है, देखिए दोनों पड़ाव इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो 55,500 और 55,800 के जो रेंज है, यहां पर दबाकर इस वक्त कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। बट टूटेगा कैसे? एक अच्छी वॉल्यूम और कोई भी नो नेगेटिव न्यूज भारत के बारे में, जो कि बहुत सारे प्रोपेगेंडा इस वक्त चल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए और भारत के लिए। तो इनको इग्नोर अगर हम करते हैं और ये फालतू की न्यूज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो हम आखिरी रेजिस्टेंस यानी कि 56,000 तक जाते हुए देख सकते हैं इस सोमवार या इसी सप्ताह के अंदर बैंक निफ्टी में। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कहां से आएगी? 55,700 के ऊपर। नोट कर लीजिएगा, 55,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकने में कामयाब होता है बड़ी वॉल्यूम के साथ, तो यहां पर अब हम 56,000 के लिए तैयारी करेंगे और हो सकता है इसी महीने की क्लोजिंग से पहले पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल हमें मई में दर्शन करा दे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपकी एनालिसिस क्या कहती है। बात करते हैं सपोर्ट से, तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है हमारा 55,155, हल्का सा, यानी कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं, तकरीबन अगर हम देखें जहां पर हम बंद हुए हैं वहां से 150 पॉइंट के आसपास नीचे बस। तो 55,155 पहली खरीदारी का मौका बनता है, अनटिल शुक्र, आज शनिवार है, सैटरडे है और कल संडे है, इन दोनों दिन कोई भी नेगेटिव न्यूज बाजार में नहीं आती। और अगर आती है, नहीं आती है, टेलीग्राम चैनल है ना, फ्री है आपके लिए, ज्वाइन कीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, कहीं और से नहीं कीजिएगा, हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी न्यूज डेटा कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव देखते हैं तो हम वहां पे शेयर करेंगे। दूसरा सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, डेमा 50 के अगर आप इंडिकेटर देखेंगे तो 55,050, और आज देखिए 55,050 को जैसे बाजार ने पार किया, एक अच्छी हमें तेजी देखने को भी मिली थी वहां से, तकरीबन 350 पॉइंट की। तो इसीलिए दूसरा सपोर्ट 55,050 आता है। घबराना नहीं है, घबराना तो है ही नहीं, सिर्फ पढ़ना है, घबराना नहीं है। घबराएंगे ना तो यही होगा जो शुक्रवार को बहुत से लोगों के साथ हुआ कि बृहस्पतिवार को ऊपरी स्तर पे बेच दिया, खरीद लिया, शाम तक बेच दिया, फिर खरीदा नहीं, शुक्रवार को अफसोस किया। तो ये ना करें बस, ठीक है। आखिरी सपोर्ट बैंक निफ्टी का बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाने में, तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट बनता है। जय हिंद का नारा आपने इतने दिल से लिखा था, बहुत अच्छा लगा पूरी टीम को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद टीम का, हमारी तरफ से आप सभी लोगों का, जिन्होंने उस वक्त जहां पर हमारी भारतीय फौज टक्कर दे रही थी, वैसे वो टक्कर के लायक तो नहीं है पाकिस्तान के टुच्च लोगों को, मगर उस वक्त आपके जय हिंद के नारे ने बड़ा ही उत्साह और उमंग करा था हमारी टीम के हर मेंबर में। तो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगता है। आखिरी सपोर्ट है 54,800, उन लोगों के लिए जो कि आराम से वेट करके, इंतजार करके पैसा बनाने के इच्छुक रहते हैं। तो 54,800, बट उम्मीद की जाती है कि शायद सोमवार के दिन ये लेवल हमें देखने को ना मिले। मगर अमेरिका ने जो किया है शुक्रवार के दिन यूरोपियन यूनियन को लेके, तो उसके लिए अभी हम आने वाले दोनों दिन सतर्क रहेंगे, और अगर कोई भी बदलाव दिखता है हमें डेटा में या रेजिस्टेंस में, तो कल एक और नई वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीकेंड एंजॉय करें, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए
हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।